रावण ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कुछ ऐसी इच्छाएं कही थीं जो अगर पूरी हो जाती तो आज का मनुष्य, पृथ्वी का भविष्य और ब्रह्मांड के नियम तीनों कुछ और ही होते। ये इच्छाएं किसी साधारण राजा की नहीं थीं, ये एक ऐसे मन की थीं जो ब्रह्मांड को समझता था। आइए जानते हैं रावण की मृत्यु से पहले कही गई 10 अद्भुत इच्छाएं। पृथ्वी का भार एक दिव्य खंभे पर रखना। रावण जानता था कि शेषनाग पृथ्वी का भार संभालते हैं, लेकिन युग बदलने पर मनुष्य के कर्म और लालच बढ़ते जा रहे थे, जिससे पृथ्वी का बोझ और भारी होता जाएगा। इसलिए रावण चाहता था कि शेषनाग को इस दायित्व से मुक्त कर दिया जाए और पृथ्वी को संभालने के लिए एक विशाल खंभे जैसी दिव्य संरचना बनाई जाए जो युगों तक पृथ्वी को स्थिर रखे। मनुष्य मृत्यु से पहले अपने कर्म देख सके। रावण चाहता था कि जब किसी व्यक्ति का जीवन अंतिम मोड़ पर पहुंचे तो वह अपने संपूर्ण जीवन का एक स्पष्ट दृश्य देखे। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, किस फैसले ने उसे कहां तक पहुंचाया। धरती से ऊपर के लोकों तक सीढ़ी बने। रावण की इच्छा थी कि पृथ्वी और ऊपर के लोकों के बीच दूरी समाप्त हो जाए, एक ऐसी सीढ़ी जिससे मनुष्य उन स्थानों तक जा सके जिनके बारे में उसने केवल शास्त्रों में सुना है, और फिर वापस लौट भी सके। समय के रहस्यों को समझने वाला यंत्र। रावण मानता था कि समय केवल चलता नहीं, समझा भी जा सकता है। वह चाहता था एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जो समय के प्रवाह, उसकी गति और उसके प्रभाव को समझा सके, ताकि मनुष्य समय का सदुपयोग कर सके। शरीर को अपनी इच्छा से बदलने की कला। रावण चाहता था कि मनुष्य का शरीर सीमाओं में बंधा न रहे। व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति से अपने शरीर की मजबूती, आकार और क्षमता बदल सके, जैसे देवता अपने स्वरूप बदल लेते हैं। लंका सदा प्रगति का प्रतीक बनी रहे। रावण केवल सोने की लंका नहीं चाहता था, वह चाहता था कि लंका ज्ञान, कला, व्यवस्था और उन्नति का केंद्र बने, एक ऐसी नगरी जिसे देखकर युग प्रेरणा लें। ज्ञान किसी एक का अधिकार न रहे। रावण का मानना था कि ज्ञान को रोकना, बांधना या सीमित करना ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए उसकी इच्छा थी कि हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिले, बिना किसी रुकावट के। पूर्वजों के सूक्ष्म शरीर से संवाद। रावण का विश्वास था कि शरीर मिटता है, परंतु सूक्ष्म अनुभव और चेतना बनी रहती है। वह चाहता था कि मनुष्य के पास ऐसी क्षमता हो कि वह अपने पूर्वजों के सूक्ष्म स्वरूप से संवाद कर सके, उनसे मार्गदर्शन ले सके और अपनी गलतियां दोहराने से बच सके। मनुष्य अपने भविष्य की झलक देख सके। रावण की यह इच्छा सबसे रहस्यमय थी। वह चाहता था कि मनुष्य के पास ऐसी दृष्टि हो जिससे वह अपने आने वाले कुछ निर्णयों का परिणाम पहले से देख सके, ताकि वह गलत निर्णय लेने से बच जाए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। लोकों के बीच की दीवार समाप्त हो। रावण मानता था कि ब्रह्मांड में मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक और कई अन्य लोक हैं। उसकी इच्छा थी कि इन सब के बीच की सीमाएं समाप्त हों, ताकि मनुष्य इन लोकों का अध्ययन कर सके, उनके रहस्यों को समझ सके और ब्रह्मांड को एक ही अस्तित्व की तरह जान सके। रावण पराजित हुआ, लेकिन उसकी सोच नहीं, उसकी इच्छाएं एक ऐसे भविष्य की थीं जहां मनुष्यता की सीमाएं समाप्त हो जातीं। अगर आपको ये रहस्यमय बातें रोचक लगी हों और आप रावण के और रहस्यों को जानना चाहते हों तो इस चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम रावण के उस रहस्य पर बात करेंगे जिसने युगों तक लोगों को चकित किया है।